हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रार्थनाएं आखिर कैसे काम करती है। यह समझने के लिए हमें इसे आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और वैज्ञानिक साइंटिफिक तीनों पहलुओं से देखना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, देखिए इसका जो प्रार्थना होती है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। प्रार्थना मुख्य रूप से आपके मन, माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से काम करती है। इससे एकाग्रता और संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपका मन एक लक्ष्य, इच्छा या समाधान पर एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेशन मोड में आ जाता है। यह एकाग्रता आपकी संकल्प शक्ति, विल पावर को बढ़ाती है और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है जो आप चाहते हैं। इसलिए प्रार्थनाएं मनोवैज्ञानिक रूप से एकाग्रता और संकल्प शक्ति पर भी काम करती है। इससे तनाव मुक्त हो जाते हैं, स्ट्रेस रिलीफ। प्रार्थना एक प्रकार का ध्यान या मनन है। यह आपको वर्तमान की चिंताओं और तनाव से दूर करती है। अपनी समस्याओं को किसी महान शक्ति, ईश्वर या प्रकृति को समर्पित करने से आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं और तनाव काफी हद तक आपका कम हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक। प्रार्थना हमेशा आशा, होप और विश्वास से जुड़ी होती है। यह आपके भीतर सकारात्मकता और आशीर्वाद भरती है, जिससे आप समस्याओं को अधिक रचनात्मक तरीके से सुलझाने में मदद करते हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, बार बार एक ही सकारात्मक बात जैसे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या मुझे शक्ति मिल रही है कहने से यह बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आपका माइंड उस चीज पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन फिर उस सकारात्मक परिणाम को हकीकत में बदलने के लिए आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस दिशा में प्रेरित करता रहता है। आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वास, स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रार्थना को इस तरह समझा जा सकता है कि ईश्वरीय हस्तक्षेप। यह विश्वास की प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान सत्ता ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर फिर अपनी इच्छा और आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन या मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा से संबंध। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु का काम करती है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति, इनर सेल्फ और पवित्रता से जोड़ती है। कर्मों का शुद्धिकरण। प्रार्थना के माध्यम से आप अपने पापों, गलतियों को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, जिससे आपका मन और आत्मा शुद्ध होती है और आप एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होते जाते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। हालांकि भारी घटनाओं पर प्रार्थना के सीधे प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है, पर इसके आंतरिक मनोशारीरिक लाभों को स्वीकार किया जा सकता है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो उसके शरीर में हीलिंग, उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह विश्वास, फेथ ही शरीर के न्यूरोकेमिकल सिस्टम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक क्रियाएं। प्रार्थना से शरीर में तनाव से जुड़े हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है और शांत रहने से जुड़े वाले हार्मोन जैसे एंडोर्फिन जैसे रसायन रिलीज हो सकते हैं, जिससे हृदय गति और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। आप खुद ही इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए, प्रार्थना बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज़्यादा आपके आंतरिक दृष्टिकोण, मनोबल और मानसिक स्थिति को बदलती है, जिससे आप स्वयं पर उन परिस्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल पाते हैं। तो प्रार्थनाओं का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर बहुत अच्छे से पड़ता है और प्रत्येक लेवल पर पड़ता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या साइकोलॉजिकल हो। तो हमें डेली रूटीन में अपनी प्रार्थनाओं को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव मुक्त रहने में, स्ट्रेस फ्री होने में काफ़ी अच्छा लगता है, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास कोई आधार है, कोई बेस है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जब प्रार्थनाओं को हम अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और एक बैलेंस आता है, जो हमारी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मददगार शामिल होता है। तो आज से ही प्रार्थनाएं
को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए और अपनी लाइफ में खुद ही परिवर्तन होते आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।